नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में कथा वाचन करने वाली साध्वी प्रेम बाइसा इन दिनों एक वायरल वीडियो को लेकर विवादों में घिरी हुई है। कथावाचिका और भजन गायिका प्रेम बाइसा का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, जिसमें वे अपने पिता और गुरु महंत विरमनाथ को बेहद नजदीकी भाव से गले लगाती दिखाई दे रही है। ये वीडियो 2021 का बताया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में इसे जिस अंदाज में पेश किया गया है उससे न केवल उनकी छवि पर सवाल खड़े हुए हैं, बल्कि समाज को भी दो राय में बांट दिया है। वीडियो को लेकर जहां एक पक्ष इसे पिता बेटी के बीच भावनात्मक मिलन बता रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे साध्वी की जीवन शैली और बाबाओं की कथित अय्याशी से जोड़ते हुए कटाक्ष कर रहा है। साध्वी प्रेम बाइसा का जन्म बाड़मेर जिले के बायतू क्षेत्र के परेव गांव में हुआ था। उनके पिता विरमाराम, जो अब महंत विरमनाथ के नाम से जाने जाते हैं, पहले ट्रक चलाते थे और खेती से गुजारा करते थे। मां के निधन के बाद विरमाराम ने ही अपनी इकलौती बेटी को पाला पोसा और धीरे धीरे उसे धर्म और कथा वाचन के क्षेत्र में उतार दिया। साध्वी प्रेम बाइसा की दीक्षा बाबा रामदेव कुटीर आश्रम से बताई जा रही है। बाद में उन्होंने कथा वाचन, भजन गायन और समाज सेवा को मिलाकर एक धार्मिक पहचान स्थापित कर ली। धीरे धीरे कथाओं और भक्ति आयोजनों के माध्यम से जोधपुर में उन्होंने साधना कुटी नाम से एक आश्रम भी खड़ा कर लिया। लोकप्रियता के साथ साथ साध्वी प्रेम बाइसा और उनके पिता पर कई सवाल उठते रहे हैं। उनके परिवार में संपत्ति को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा है। महंत विरमनाथ का अपने भाइयों के साथ जमीन जायदाद को लेकर गंभीर मतभेद है और गांव में यह विवाद लंबे समय से चर्चा में है। कुछ समय पहले इसको लेकर साध्वी प्रेम बाइसा का अपने ताऊ के साथ हाथापाई को लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ था। आरोप ये भी लगे हैं कि साध्वी और उनके पिता ने ग्रामीण इलाकों को टारगेट कर कथाओं के नाम पर बड़ा कलेक्शन किया, जिससे उनकी जीवन शैली तेजी से आधुनिक और भौतिकवादी हो गई। महंगे वस्त्र, गाड़ियां और सर्व सुविधा युक्त आश्रम जैसी चीजें अब साध्वी के व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है, जो किसी पारंपरिक संत छवि से मेल नहीं खाती। साध्वी प्रेम बाइसा ने इस पूरे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सोशल मीडिया के जरिए स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि ये वीडियो उनके और उनके पिता के बीच एक भावुक क्षण का हिस्सा था, जिसे गलत नियत से शूट कर एडिट किया गया। उन्होंने बताया कि उनसे 20 लाख रुपए की मांग कर ब्लैकमेल करने की कोशिश हुई, जिसके बाद जोधपुर के बोरानाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में उसे माफ कर दिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अब वही व्यक्ति दोबारा वीडियो वायरल कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरी घटना ने धर्म गुरुओं की विश्वसनीयता, साध्वी की कथावाचिका पहचान और उनकी सामाजिक छवि पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। कुछ लोगों का कहना है कि यदि ये सचमुच एक पवित्र पारिवारिक क्षण था, तो फिर इतनी गोपनीयता में और इतने निकटता वाले अंदाज में क्यों हुआ, जिससे समाज में भ्रम और आशंका पैदा हो। वहीं दूसरी ओर उनके समर्थकों का कहना है कि ये एक सुनियोजित साजिश है, ताकि महिला संतों की बढ़ती लोकप्रियता को रोका जा सके। फिलहाल पुलिस रिकॉर्ड, एफआईआर और सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाएं इस बात का संकेत दे रही है कि ये मामला केवल व्यक्तिगत चरित्र का नहीं, बल्कि सोशल मीडिया, धर्म और सार्वजनिक छवि के बीच की उस जटिल लड़ाई का प्रतीक बन गया है, जिसमें भावना, धर्म को बिजनेस बनाने और सनसनी तीनों का मिश्रण है। साध्वी प्रेम बाइसा को अब न सिर्फ अपने चरित्र की रक्षा करनी है, बल्कि उस आस्था उद्योग की भी, जिसका वे एक प्रमुख चेहरा बन चुकी है। फिलहाल पीके टाइम्स की आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।